Hello everyone, I'm Shivani Vyas, Assistant Professor at School of Pharmacy and Technology Management, NMIMS. So in this video, we will know about the word pharmacognosy. ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ये नहीं जानते कि हम फार्माकोग्नोसी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं या वो लोग जो ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं. सो स्टार्ट करते हैं. So let's start with the introduction of pharmacognosy. फार्माकोग्नोसी एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट वन इज फार्माकोन, दैट मीन्स ड्रग और द मेडिसिन, एंड द सेकेंड वर्ड इज द ग्नोसिस, दैट मीन्स नॉलेज और स्टडी. सो इन शॉर्ट फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग की सिस्टमिक स्टडी करते हैं या ड्रग का नॉलेज हमें इस ब्रांच में मिलता है. So the definition of pharmacognosy is the systemic study of crude drug, and the crude drug is known as the drug which are obtained by the plant, animals, mineral and the microbe source. और हम crude drug को वैसे ही यूज करते हैं जैसे हमें वो नेचर में मिलता है in a raw form, except their size reduction and the drying. मतलब हम क्रूड ड्रग को साइज रिडक्शन करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके या फिर उसको ड्राई करके यूज कर सकते हैं. ड्रग ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी डिसीज के ट्रीटमेंट में, उसकी डायग्नोसिस के लिए या फिर उसके प्रिवेंशन के लिए यूज किए जाते हैं. सो बेसिकली क्रूड ड्रग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. The first one is known as an organized drug and the second one is known as unorganized drug. Organized drug हम उन ड्रग को बोलते हैं जो एक्चुअली और डायरेक्टली प्लांट का पार्ट होता है, like their stem, bark, flower, leaves, roots, etc. और unorganized drug हम उन ड्रग को बोलते हैं जो प्लांट के पार्ट में कट लगाकर या फिर एक्सट्रैक्ट करके ऑब्टेन किया जाता है. एग्जाम्पल्स गम्स और रेजिन्स एक्सेट्रा. सो जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है उनका प्रॉपर सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, पर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के केस में कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता. हम दोनों ही टाइप की ड्रग्स को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर माइक्रोस्कोपिकल स्टडी हमें सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है. अनऑर्गेनाइज्ड के केस में हमें माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर की स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. The examples of some organized drug are sandalwood, cinchona, saffron, senna and the kuruchi. And the examples of some unorganized drugs are agar, gum acacia, gelatin, honey and the beeswax. अब हम बात करते हैं historical development of pharmacognosy. So in the early period, primitive men went in search of food. They ate at random plants or their part like tubers, fruits, leaves, roots, etc. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस पर्टिकुलर पार्ट से या प्लांट से उन्हें कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उसको कैटेगराइज किया एज एन ईडेबल मटेरियल और उस मटेरियल को वो एज अ फूड लेने लगे. कुछ प्लांट ऐसे भी आए जिससे उन्हें कुछ अनडिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हुए, लाइक वॉमिटिंग कॉज कर रहे थे कुछ मटेरियल, कुछ डायरिया कॉज कर रहे थे और कुछ ड्रग जो डेथ तक कॉज कर सकती है, तो उन्होंने उस ड्रग को यूज़ किया टू ट्रीट सम डिसीज. ऐसे ही ऐसी ड्रग जो पॉइजनस नेचर की थी, उन्होंने उसको एज अ एरो पॉइजन यूज़ किया टू किल सम एनिमल्स. सो ऐसे ही टेस्ट और ट्रायल्स करते हुए बहुत सारी क्रूड ड्रग का हमें नॉलेज मिलता गया और ये नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता गया और हर जनरेशन में कुछ नई ड्रग का ही इसी तरह टेस्ट और ट्रायल करते हुए नॉलेज ऐड होता गया. ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट में दिया. जैसे फर्स्ट है चरका. उन्होंने 50 ग्रुप्स बनाए क्रूड ड्रग के और उसमें जो क्रूड ड्रग एडेड थी उन हर ड्रग का कुछ स्पेसिफिक टाइप का मेडिसिनल इफेक्ट था. उन्होंने एक बुक लिखी थी विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा. एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सुश्रुता. उन्होंने 760 हर्ब्स को 7 डिफरेंट सेट्स में डिवाइड किया था बेस्ड ऑन देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. सुश्रुत ऑथर थे एक बुक के जिसका नाम था सुश्रुत संहिता, which is based on the surgery in Ayurveda.
इसलिए उन्हें फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन या फिर फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। इसी सीरीज में एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है हिप्पोक्रेट। उन्होंने नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी के ऊपर काम किया। उन्होंने फिजिशियन के लिए एक फेमस ओथ भी प्रिपेयर किया जो फिजिशियन आज भी लेते हैं, इसलिए उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है अरिस्टोटल। उन्होंने प्लांट और एनिमल किंगडम के ऊपर स्टडी किया और उनको क्लासिफाई किया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उनका नाम है थियोफ्रास्टस। उन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी किया था और उन्होंने उसके यूजेस को, मेडिसिनल यूजेस और थेरापेटिक यूजेस को डिस्क्राइब किया था। इनके बाद आए C.A. सिडलर। ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका इन 1815। उन्होंने ही फार्माकोग्नोसी वर्ड को फर्स्ट टाइम उस बुक में यूज किया था, which is derived from two Greek word pharmakon which means drug and the gnosis which mean study। इनके बाद आए सर गैलन। ये भी एक ग्रीक फार्मासिस्ट थे। He worked on the extraction of chemical constituent from the plant। स्टडी करने के बाद उन्होंने एक्सट्रैक्शन की बहुत सारी मेथड भी डेवलप कर दी थी। फार्मेसी की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट और एनिमल में से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करने की मेथड की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को बोला जाता है गैलेनिकल फार्मेसी, इसलिए उन्हें फर्स्ट फार्मासिस्ट भी कहा जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फर्स्ट पॉइंट है फार्माकोग्नोसी फार्मेसी की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यू ड्रग डिस्कवरी बाय यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स। सेकेंड पॉइंट, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उसकी फॉर्मुलेशन डिपेंड करती है बहुत सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर, सच एज देयर सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी ऑफ द इंग्रेडिएंट विच आर ऑब्टेन्ड बाय द नेचुरल ओरिजिन। और ये सारा ही नॉलेज, ये सारी ही प्रॉपर्टीज हमें पता चलता है फार्माकोग्नोसी में। फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो अ लिंक बिटवीन एलोपैथिक एंड द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हमारी वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन नेचुरल प्रोडक्ट को यूज कर रहा है फॉर देयर प्राइमरी हेल्थ केयर नीड। हमें फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग को कैसे सेफली यूज किया जाए उसका नॉलेज मिलता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड द फार्मास्यूटिक्स। So the next topic is the traditional system of medicine, which are Ayurvedic system of medicine, Unani system of medicine, Siddha, homeopathy and the aromatherapy. Now we are going to know about the traditional system of medicine in a detail. First one is the Ayurveda system of medicine. It is one of the oldest system of medicine in the world. आयुर्वेदा बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है कि यूनिवर्स में सारी ही चीज़ें 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है, लाइक एयर, स्पेस, एनर्जी, लिक्विड एंड द सॉलिड। और ये पांचों एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लाइक वत्ता मीन्स एयर, पित्ता मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड द लिक्विड एंड द कफा मीन्स कंबाइंड फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड द लिक्विड। ये जो वत्ता, पित्ता और कफा है, इन्हें साथ में हम त्रिदोष बोलते हैं या 3 पिलर्स ऑफ लाइफ। अगर ये त्रिदोषा हमारी बॉडी में बैलेंस कंडीशन में है, दैट द कंडीशन इज नोन एज हेल्दी कंडीशन। और अगर ये त्रिदोष हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हुए, दैट कैन कॉज सम पैथोलॉजिकल कंडीशन। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक टाइप का ट्रीटमेंट क्रिएट करते हैं और उनका एम होता है टू क्लेंस द बॉडी ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। The second system of medicine is the Unani system of medicine. It is also called by the various name in a different part of the world, such as Unani Tib, Arabian medicine or Islamic medicine. It is a traditional system of healing and the health maintenance which is observed in South Asia. इस सिस्टम
का एम होता है डिसीज के कॉजेज को ट्रीट करना, नॉट देयर सिम्टम्स। और इस पर्पस के लिए पेशेंट का कंप्लीट हिस्ट्री रिकॉर्ड किया जाता है, लाइक देयर पल्स रेट, यूरिन एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। इस सिस्टम में जो लिटरेचर है वो जनरली अरेबिक, पार्सियन और उर्दू लैंग्वेज में मिलता है। The next system of medicine is the homeopathic system of medicine. Homeopathy is a newer one and has been developed in 18th century by Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann is a German physician and a chemist. इस सिस्टम में ड्रग ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड नहीं होता। कौन सा ड्रग देना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, ये डिपेंड करता है पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन को देखकर। इसमें जो प्लांट्स यूज किए जाते हैं दैट आर मैरीगोल्ड, अर्निका, हनी बीज, नक्सोमिका, अर्गट एंड द एपिकोन्हा। Next one is the Siddha system of medicine. These system based on the practice of bhakti and the yoga. Like Ayurveda, ये system भी believe करता है उन तीनों ह्यूमर्स पर जो वत्ता, पित्ता एंड कफा है। ये तीनों त्रिदोषा अगर हमारी बॉडी में बैलेंस्ड कंडीशन में हो दैट मीन्स इंडिविजुअल हेल्दी है, और अगर इसका इम्बैलेंस हो जाए दैट मीन्स इट कैन कॉज सम पैथोलॉजिकल कंडीशंस। और यूनिवर्स में सारे ही ऑब्जेक्ट 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने हैं, लाइक अर्थ, वाटर, स्काई, फायर एंड द एयर। इस सिस्टम में बेसिकली डिसीज का आइडेंटिफिकेशन होता है थ्रू पल्स रीडिंग, वॉइस की स्टडी के थ्रू, यूरिन एग्जामिनेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टेटस चेक कर और टंग के एग्जामिनेशन के थ्रू। इस सिस्टम में जो मेडिसिन जनरली यूज की जाती है दैट आर एबिनी, पैपावर सोमनीफेरम, गोमेथाई, धतुरा, इथी, नक्सोमिका। इस सिस्टम के जो वैद्य होते हैं दे कीप द नॉलेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हर्ब्स एंड देयर इफेक्टिवनेस for the composition or formulation of specific products like kashyam, which means extract, churnam, which means powder, telam, which means medicated oils, bhasmas, which means calyx prepared by calcination, and the ghritam, which means medicated ghee. Next and the last traditional system of medicine is the aromatherapy. It is one of the most ancient healing art in which aromatic substances, scented massage और aromatic bath are used. इस पर्पस के लिए जनरली जो ऑयल यूज किया जाता है दैट इज नॉन एज essential oil, which are obtained by the various part of the plant and are massaged into skin to treat various types of diseases. These essential oils also have an effect on mind and the emotions of a particular individual. These essential oils also can treat wound healing, treat acne, skin related problems. It can relieve in headache, stress, insomnia, etc. There are so many essential oils are used in the aromatherapy like jasmine, lavender oil, rosemary oil, sandalwood oil, rose oil and many more. So here I am going to end the presentation. Now we all know about the pharmacognosy, scope of pharmacognosy and the various system of medicine. Thank you for listening.